नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक लड़की की शादी हो रही है और बदले में उसके भाई की भी शादी उसी घर की लड़की से तय हो जाती है। बिना प्यार, बिना पूछे और बिना सोच विचार के। इस शादी के पीछे ना कोई फिल्मी रोमांस होता है, ना सपना होता है, बस एक पुरानी परंपरा का नाम होता है। कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं इसमें फंस कर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। आटा साटा नाम सुनते ही लगता है जैसे रोटियां या राशन की अदला बदली हो रही है, लेकिन नहीं दोस्त, ये शादी की अदला बदली है। राजस्थान और भी कुछ स्टेट हैं, इन इलाकों में ये बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत सालों से चली आ रही है। और इसका सीधा सा फॉर्मूला है, तू मेरी बहन ले जा, मैं तेरी बहन ले जाऊं। यानी अगर एक लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो उस लड़की का परिवार अपने घर की लड़की, बहन या फिर कजिन शादी उसी के भाई या रिश्तेदार से कर लेता है। इससे अट्टा सट्टा बोलते हैं। पुराने लोग इसको कभी गाँव में परंपरा कहते थे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि इसमें किसी से उसकी मर्जी पूछी नहीं जाती। लड़कियां सिर्फ शादी के सौदे का हिस्सा बनकर रह जाती है। कई बार नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लड़का लड़की की उम्र में 15-20 सालों का फर्क भी होता है। अगर एक जोड़े के बीच में झगड़ा हो जाए तो दूसरा जोड़ा टेंशन में आ जाता है। अगर मेरी बहन से तू लड़ाई करेगा तो मैं तेरी बहन को चैन से नहीं रहने दूंगा। यही सोच इस प्रथा में काम करती है। दोस्तों, अगर किसी लड़के की शादी करनी है तो उसके पास बड़ा बिजनेस या बड़ा पैसा या सरकारी जॉब नहीं है, तो उसे अपनी बहन या चचेरी बहन देकर ही बहू लानी पड़ेगी। और आपको पता है, पहले से ही राजस्थान बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है और असर ये होता है कि 13-16 साल के लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और ये सच्चाई है, अगर एक बहू से सास ससुर ना खुश हैं तो दूसरी बहू पर इसका गुस्सा उतरता है। मनमुटाव और मानसिक तनाव, रिश्तों में जबरदस्ती की वजह से झगड़े, तलाक और यहाँ तक कि आत्महत्याएं भी होती है। और जब घर में शादी होती है तो ज्यादातर परिवारों के पास में पैसे पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं से वो उधार ले आते हैं ब्याज पर। 10 से 15 लाख रुपए उनके शादी में खर्च होता है। उसके बाद में अगर शादी सफल नहीं होती अट्टा सट्टा की वजह से, तो ये उनके ऊपर अलग से लोन चढ़ जाता है। रिश्तों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। लड़के लड़कियों को पढ़ाई, कैरियर, खुद के फैसले से वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों, सुमन सिर्फ 21 साल की थी, सपना था टीचर बनने का, लेकिन उसके घर वालों ने आटा साटा के नाम पर उसकी शादी अनपढ़ और उम्र में 15 साल बड़े आदमी से कर दी। सुमन ने मरने से पहले एक दिन चिट्ठी लिखी और अपनी मर्जी से नहीं, समाज की मर्जी से मर रही हूँ। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच की पर समाज चुप रहा। नीतू को नहीं पता था कि उसके भाई की शादी की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। भाई की शादी हुई और उसी रात उसकी भी शादी उसी घर के शराबी लड़के से कर दी गई, जो 15 साल बड़ा था। आज नीतू 3 बच्चों की माँ है, न पढ़ाई पूरी कर पाई, न अपने लिए जी पाई। उसने कहा, मेरी जिंदगी मेरी नहीं थी, वो बस एक सौदा था। छगनाराम ने आटा साटा से इनकार कर दिया। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, बस यही गलती थी। समाज ने उस पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। उसके घर वालों को गाँव में घुसने तक नहीं दिया। आज वो परिवार शहर में किराए के मकान में रहता है। कम से कम उसने अपनी बहन को कुप्रथा से बचा लिया। गीता अपने मम्मी पापा का मान रखने के लिए आटा साटा में शादी की, हाँ कर दी, लेकिन शादी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ी। उसने सोशल मीडिया पर इस प्रथा के खिलाफ लिखना शुरू किया। आज वो एक NGO चलाती है जो गांव की लड़कियों को कानूनी सलाह देती है। मैं अपनी कहानी तो नहीं बदल सकती, लेकिन दूसरों की जरूर बदलूंगी, ऐसा बाड़मेर की गीता ने कहा। 12 की घटना है। राजस्थान के 12 में आटा साटा में 2 जोड़ों की शादी एक दूसरे के हिसाब से हुई थी। बहू अपने ससुराल से परेशान होकर मायके आ गई, बस फिर क्या, उसका भाई भी अपनी पत्नी को छोड़ आया। ऐसे सैकड़ों कहानियां हैं दोस्तों, अनसुलझी अनसुनी है। ना ये घर बचे ना वो घर, पर समाज कहता है परंपरा, समाज में इज्जत मत तोड़ो। और बुजुर्ग लोग अपनी औलाद से ज़्यादा इस समाज के बारे में और अपनी बात के बारे में सोचते हैं और अपने ही बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देते हैं। भारत में सीधे तौर पर आटा साटा पर कोई कानून नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो होता है, जैसे बाल विवाह, घरेलू हिंसा, जबरन शादी, वो सब गैर कानूनी है। बाल विवाह अधिनियम 2006 में बनाया गया था और घरेलू हिंसा 2005 में बना था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A दहेज प्रताड़ना, ये सब है। राजस्थान सरकार और महिला आयोग अब इस प्रथा को रोकने के लिए एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग इस पर सोच विचार भी कर रहे हैं या फिर ये चुनावी जुमले थे? दोस्तों, बात करते हैं कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, समाधान क्या है? तो समाधान दोस्तों बात ये है कि जब आप इसके बारे में बात करने लग जाओगे तो आपके आसपास का माहौल भी बदलेगा और उसे बदलना ही होगा। लड़कियों और लड़कों को पढ़ाओ। लड़कों से कहना चाहता हूँ कि छोटा मोटा धंधा करो या तैयारी करो, बस बेरोजगार मत बैठो। अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपनी शादी के लिए अपनी बहन मत दो। अगर आपके घर की स्थिति ऐसी है कि करनी पड़ रही है तो शादी दोनों की सहमति से होनी चाहिए। अट्टा सट्टा सिर्फ शादी नहीं है बल्कि जिंदगी की अदला बदली है।
वो भी बिना पूछे। आज ज़रूरत है इस सोच को बदलने की, रिश्तों के सौदे की तरह नहीं, समझदारी और प्यार की नींव बनाने की। और अगर आपको मेरे इस मिशन से जुड़ना है, मेरी बात आपको ठीक लग रही है, तो आप कमेंट में इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो और हमारे साथ जुड़ जाओगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, पर अपने जानकार लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, इसी के बारे में और बातें करेंगे।